हबीब साहब की दुकान कभी बंद नहीं हुई है। आप आए, अपनी सब्जी को तोलें, शॉपर में डालें। पैसे अगर आप देना चाहते हैं, सुबह आए, सुबह उनको पैसे दे जाएं आकर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पैसे नहीं दे के जाते क्योंकि वो लोग अफोर्ड कर ही नहीं पाते। 40 साल हो गए ऐसे ही खुली रहती है। पेंसिल का भी इधर पड़ा होता है, लिख के रख देते हैं गले में। कभी ऐसा हुआ सुबह आए पूरी दुकान खाली? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में अवाम का भला करने वाले लोग बहुत कम हैं। जितनी आज के दौर में महंगाई हो चुकी है, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अब तो हरी मिर्च और धनिया जो सब्जी के साथ फ्री मिलता था वो कोशिश करते हैं वो भी पैसों का दें, और बहुत सारे लोग पैसों का ही देते हैं। मगर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आवाम के लिए सोचते हैं, उस गरीब तबके के लिए सोचते हैं जो कि शायद 3 या 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या जिनके घर में रात का सालन तो कभी कभी बनता है। ऐसे ही एक शख्स की दुकान पर हम मौजूद हैं, हबीब साहब की दुकान, जिनकी ये दुकान कभी बंद नहीं हुई है। वो खुद दुकान से चले जाते हैं मगर दुकान उनकी खुली रहती है। जिसको भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो वो आए, यहाँ से वो चीज़ ले जाए। अगर आप इस तरफ देख सकें तो यहाँ पर पालक पड़ी हुई है, लहसुन है, मिर्चें हैं, ये शलजम है, फिर प्याज है, शकरकंदी है, आलू है, फिर मिर्चें हैं। ये मतलब कि एक चीज़ कई पड़ी हुई हैं। यहाँ पर बैंगन, करेले, गोभी है, और यहाँ तक के हमें सिट्टे भी बनाने के लिए आपको यहाँ से मिलेंगे। और अम्मियाँ भी पड़ी हुई हैं। अम्मियाँ आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो इसे अम्मियाँ कहते हैं। ये भी पड़ी हुई हैं, हर चीज़ है, मतलब फलियाँ तक हैं। और ये मटर पड़े हुए हैं, लाल मिर्ची सूखी हुई पड़ी हुई है। अगर यहाँ पर महंगी चीज़ों में आ जाऊँ तो इस वक्त जो मुझे लगता है ना, मार्केट में सबसे ज़्यादा महंगे ये लेमन है, ये लीमू। आजकल अफोर्ड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है इन लीमुओं को। एक लीमू लेने जाएं तो 50 का आ जाते हैं। अरवी पड़ी है, खीरे पड़े हुए हैं, तोरियां पड़ी हैं, फिर गाजर है, भिंडी है, बैंगन है, कद्दू है, शिमला मिर्च है, टिंडे हैं, और मतलब हर चीज़ है। यहाँ पर आप लहसुन, अदरक और छीला हुआ लहसुन भी पड़ा हुआ है, वैसे भी पड़ा हुआ है। उसके अलावा पेठा भी पीछे पड़ा हुआ है, टमाटर भी पड़े हुए हैं, टमाटर भी महंगे चल रहे हैं। ये पूरी दुकान जो है ये सारी रात खुली रहेगी। धनिया भी उधर पड़ा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये लीमू है ये साइड पे रख दिए जाएंगे, या शायद टमाटरों को उठा लिया जाएगा, प्याज को उठा लिया जाएगा, करेले उठा लिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये दुकान पूरी रात इसी तरीके से पड़ी रहती है। जो लोग यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं वो आए, यहाँ से चीज़ उठाएं। उसके बाद ये यहाँ पर तोलने के लिए पड़ा हुआ है। आप आएँ, अपनी सब्जी को तोलें, शॉपर में डालें और यहाँ से चले जाएं। पैसे अगर आप देना चाहते हैं, सुबह आएँ, सुबह उनको पैसे दे जाएं आकर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पैसे नहीं दे के जाते क्योंकि वो लोग अफोर्ड कर ही नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए भी कोई ऐसी तंगी नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर 2 वर्कर्स हैं जो कि 9 बजे छुट्टी कर जाते हैं। हबीब साहब हैं, वो भी चले जाते हैं। उसके बाद ये दुकान इसी तरीके से खुली रहती है। हबीब साहब कहीं पे गए हुए हैं, वर्कर मौजूद हैं, ये भी दुकान की रेख देख करते हैं। इनसे थोड़ी सी बात करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीछे जा रहे हैं, आगे आ जाए। कैसे हैं? ठीक है। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, हबीब साहब कहते हैं कि 13 साल से दुकान ऐसी है। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते? ये 24 साल हो गए इधर। आपको 24 साल हो गए इधर? और कितने सालों से दुकान इसी तरीके से? ये 40 साल हो गए ऐसे ही खुली रहती है। ऐसे ही खुली रहती है? हाँ जी। और मैं 12 साल समझ रही थी, 40 सालों से ऐसे कभी शटर नहीं गिरा? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसे ही रहती हैं। दुकान अपनी है कि किराए की? अपनी है। दुकान अपनी है। और ये जो माल है ये रोज आता है? रोज आता है। हाँ जी, सारा। ये जो है इतना सामान माशाल्लाह से पड़ा हुआ है, ये बिक जाएगा रातों रात? जी। कभी ऐसा हुआ सुबह आए पूरी दुकान खाली हो? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। या लोग लीमू है, लीमू सारे ही ले गए? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो आपको पता भी लगता है कि कोई लोग ऐसे हैं जो कि फ्री में लेके जाते हैं, पैसे नहीं देते? नहीं, कोई दे जाते, कोई नहीं भी दे जाते, कोई सुबह दे जाते हैं पैसे। कोई नहीं देते? नहीं, कोई रोक टोक नहीं किसी को। तो क्या सोच के ये कदम उठाया गया? ये साथ बस शुरू से ऐसे हैं, चाह रहे हैं, अल्लाह पे भरोसा है हमारा। आप लोग यहाँ से कितने लोग काम करते हैं? हम 2 जने, हम हैं, 2 इसके भाई है, 3 जने हम सुबह होते हैं, 5 बजे ये भाई आते हैं। हबीब भाई? हाँ जी, इसका बड़ा भाई वो सब्जी लेके आता है सुबह के टाइम। और सुबह ये आपकी सारी दोबारा रीफिल होगी? ये सब्जी कहाँ पे जाती है? ये होटलों में भी जाती है, इधर फ्रेश भी आती है, रोज़ सारी बिक जाती है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि इस तरीके से माल में कमी आ जाती है, ऐसे सारा अगर लोग ही लेके जाते रहेंगे आप क्या कमाएंगे? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, इधर ठीक है, कोई चोरी नहीं इतनी होती। हम सारा इधर ऐसे शेल लगा देते हैं सारे,
इधर ऐसे ही सब कुछ रहता है, लाइटें बंद कर देते हैं, एक लाइट जलती है ये वाली। कैमरे भी लगे हुए हैं अब। और पता लगता है रात को कितने लोग लेके गए हैं? जी सब पता लगता है। अच्छा, जो है यहाँ पर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है कि नहीं कभी, इसी वजह से कि सारी रात ये खुली रहती है, सब्जी ज़्यादा चली जाती है? नहीं, साथ होते हैं, रात को चले थे 12-1 बजे। उसके बाद जो मर्जी है। हाँ जी। कोई ऐसे कस्टमर भी पक्के लगे हुए हैं जो आपको पता है कि ये लेके ही फ्री में जाते हैं? हाँ जी, ऐसे भी हैं। कितने घरों के चूल्हे जलते होंगे आपके इस अमल से? यहाँ होटलों में बहुत जगह जाते हैं, बहुत कस्टमर आते हैं इधर, पुराने, बहुत 40-40 साल पुराने, नए भी हैं, सब लेके क्या जाते समझते हैं महंगाई के इस दौर में ये जो कदम एक उठाया गया है? हैं। महंगाई इतनी, अब तो चलेंगे हैं कहीं दूर दूर चलेंगे हैं, मील लोग कौन से आते हैं, कभी कभी आते हैं सब्जी लेने, वो आप बताते हैं हम चलेंगे दूर, अब नहीं आ सकते। पेट्रोल बड़ा लगता है, महंगाई बड़ी हो गई है, तेल महंगा है, इसी वजह से। कुछ वैसे भी लोगों की सब्जी दी जाती है कि कोई बंदा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता इतनी महंगी? नहीं, अभी सब्जी आग लगी हुई है, अब सब्जी को 300-400 से कम सब्जी कोई भी नहीं है। मैंने सुना है आपके रेट्स भी बड़े कम देते हैं। हाँ जी, कम देते हैं, और भी सब्जी वाले सब महंगे देते हैं रेट। हमारे साथ ही अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं, 3 टाइम का खाना भी देते हैं। चले वो भी, अगर वो आ जाते हैं तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी तब तक मैं आपको दुकान का बता रही हूँ। ये दुकान है, ये अच्छा, तोलने के लिए लोग कहाँ, कौन से वाले पे तोलते हैं कि ये भी पड़े ये भी पड़े? इधर होता है। ये इधर ही होता है। हाँ जी, ये चार्जेस लगा देते हैं हम अंदर। और लोग लिख के भी जाते हैं इसके ऊपर के सिर्फ ले जाते नहीं, लिख देते हैं इधर, पेंसिल कापी इधर ही होता है, वट्टे भी पड़े होते हैं। हैं? ये देखें, पेंसिल कापी इधर पड़ा होता है, लिख के रख देते हैं गले में, पता लगा, अपना नाम भी लिख देते हैं कहीं, पता और लगा। जिसको तोलना नहीं आता वो क्या करे? नहीं, तोलना आता है सब कोई, ये पाव है, ये आधा पाव है, ये 2 किलो है, ये आधा किलो है, ये किलो है, ये 2 किलो है, पता लग जाता है सबको। और वो ले जाते हैं? हाँ जी, वो कंडे किसी को नहीं पता। मतलब कि ये इन्होंने अपनी सहूलत के लिए रखा हुआ है, ये आवाम की सहूलत के लिए रखा हुआ है कि आवाम को नहीं पता कि वो वाला कैसे यूज़ करते हैं, तो वो लोग इसके अंदर नाप तोल के जो चीज़ लेके जानी है वो चली जाए। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में और आज के दौर में इस तरह तरीके से अपनी दुकान को खुले छोड़ के जाना बड़ी बात है। काफ़ी टाइम पहले पुरानी बातें हैं कि जब नानी बताया करती थी कि हमारे ज़माने में हमारे दरवाजे खुले रहते थे, कभी कोई टेंशन नहीं, कोई चोर नहीं, दुकानें खुली रहती थी, लोग चले जाते थे। तो आज के दौर में वो चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं। हम तो किसी के पास अपना, वो कहते हैं ना, एक बैग छोटा सा नहीं रखवा के जा सकते, किसी के पास अपने आम वाली वो किलो आम नहीं रखवा सकते हैं कि भाई ये लेके निकल ना जाए। मतलब कि आज का दौर इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, महंगाई इतनी है और आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां हैं आपके सामने। हबीब साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं आते तो बाकी डिटेल्स आपको पता लग गई है। मेन मार्केट जो है ये है गुलबर्ग मेन मार्केट, शजान बेकरी की बैक साइड है जहाँ पर ये सारा स्टॉल लगा हुआ है। और ये नेकी का काम 40-50 साल से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और अल्लाह ताला इसको चलाए हुए हैं। इजाज़त है, वस्सलाम।